किसान नेता आगे बढ़ा है तो उसको दबा करके इस देश की व्यवस्था कुछ लोग अपने हाथ में लेकर के किसानों को पीछे हटा करके अपनी इस व्यवस्था को लेना चाहते हैं। आज तमाम पार्टी के लोग आज पटेल जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके राज्य में, जिनके शासन में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला और जिसमें 702 किसान दिल्ली में शहीद हुए, हम आपको बताना चाहते हैं हल होनी चाहिए, लेकिन सभी लोग हितैषी बन रहे हैं, हर राजनीतिक पार्टियां, तो इसमें इसका हल कैसे निकाला जाता है। और इस भारत में जो तीनों कृषि कानून संसद के अंदर उन्होंने ला करके लागू किया था, उसको बैक फुट करके आकर के वापस लिया, उनको ये उसी गुल्ले के रूप में मुख होकर के मछली को नीचे से फंसा करके खड़ा होकर के बता देते हैं कि देख भाई मैंने तेरे भाई को फंसा दिया है, और मछुआरा समझ जाता है, घाट पर बैठा हुआ उसको खींच लेता है। उसलिए वही आज पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में काम कर रही है। पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों को ये पसंद नहीं है कि कोई किसान नेता उभर करके इस देश की कुर्सी पर जाए। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन भारत रत्न राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का दिन। गांधी पार्क स्थित जो हॉल है, टाउन हॉल के पीछे एक हॉल और है जिसको मैरिज हॉल के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आइए हम इन्हीं लोगों से बहुत सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाते हैं। इसलिए साथियों, हम अपनी बात में, क्योंकि मैं बीमारी से ग्रसित हूँ, कोई बीमारी उसको ग्रसित कर दिया है, बहुत जो है खड़ा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ बातें और बताऊंगा साथियों। तो साथियों, सारे लोग चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी देर तक बोलेंगे, इसलिए सारा समय मैं उनको देता हूँ और अपनी बात को यही विराम देता हूँ। एक शेर के साथ जब सबके सहारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व क्या था। अगर वो पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के बने होते तो शायद आज देश की तस्वीर कुछ अलग होती। इस पर आपके क्या विचार? पहले तो अपना नाम बता दीजिए। धर्मराज पटेल। आपके इस गोंडा की सरजमी जो आज़ादी के दीवानों की एक बहुत बड़ी स्थली है, इसकी मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज इस धरती पर अपना दल बलिहारी पार्टी द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। ये जयंती भारत की कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसके यहाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती न मनाई जाती रही हो। लेकिन हम आपको इतना बताना जरूर चाहेंगे कि जिन लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज 147वीं जयंती है, उनकी पहचान इस देश में कृषक नेता के रूप में हुई। बारदोली आंदोलन में उन्होंने कृषकों का नेतृत्व किया और कृषकों का नेतृत्व उन्होंने उस समय किया जब अंग्रेजों का कुशासन किसान आंदोलन को कुचलना चाहता था। हम आपको केवल विनम्र निवेदन के साथ अपने मीडिया के भाइयों से कहना चाहेंगे कि जिस किसान आंदोलन को लेकर के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहचान इस कृषि प्रधान राष्ट्र में नेता के रूप में उभरी, आज तमाम पार्टी के लोग आज पटेल जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो भी पटेल जयंती मनाने का काम कर रहे हैं जिनके राज्य में, जिनके शासन में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला और जिसमें 702 किसान दिल्ली में शहीद हुए। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज इस इनके किसान नेता के जयंती समारोह के माध्यम से हम अपने उन 702 किसानों को जो दिल्ली में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और आपसे केवल इतने निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि आज उनको किसान नेता की जयंती नहीं मनानी चाहिए। अगर वो किसान आंदोलन को कुचलने के लिए तैयार हो रहे हैं, किसानों की बात को ना मानने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनको किसान नेता की जयंती उनको नहीं मनाना चाहिए।
भारत में 76% लोग खेती और कृषि करते हैं। आज 76% कृषि और खेती की बात करने वाले लोगों के ऊपर लखीमपुर जैसे स्थान में गोली चलाई जाती है और सरकारी प्रतिनिधि के द्वारा गोली चलवा करके किसान को कुचल करके मार दिया जाता है। हम मीडिया के भाइयों आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने, सरकार ने तो हमारा सहयोग नहीं किया, शासन ने हमारा सहयोग नहीं किया, प्रशासन ने किसान आंदोलन का सहयोग नहीं किया, लेकिन आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हो। और आज जयंती में हम सबसे पहले धन्यवाद आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपने किसान आंदोलन को हवा दी। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाने वाला भारत, और इस भारत में जो तीनों कृषि कानून संसद के अंदर उन्होंने ला करके लागू किया था, उसको बैक फुट करके आकर के वापस लिया, उनको भी सद्बुद्धि आई। इस नाते जो इसका माध्यम आप लोग बने, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। रामायण का एक भाग आप लोगों ने देखा रहा होगा, जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगती है तो लंका से सुखेन वैद्य आता है, और सुखेन वैद्य जब आता है तो वो बताता है संजीवनी बूटी लाई जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। शर्त उसने लगा दिया कि दिल निकलने से पहले संजीवनी बूटी आ जानी चाहिए। हनुमान जी रामादल से चलते हैं हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए, और एक कालनेमी नाम का राक्षस चलता है रावण के दल से, वो संजीवनी बूटी न लाने देने के लिए उनको हनुमान को रोकना चाहता है। बीच में दोनों साथियों का मिलन होता है और केवल एक आदमी जय श्री राम का नारा देकर के चला था संजीवनी बूटी लाने के लिए। जो संजीवनी बूटी आती तो लक्ष्मण का प्राण बचता, और दूसरा जय श्री राम का नारा दे रहा था, लक्ष्मण के प्राण को। आप किसके ऊपर ये वार कर रहे हैं इसको लेकर? हमारा किसी के ऊपर कोई वार नहीं है, हमारा वार है जो देश में अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो रही है, उस अलोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो साथी आप लोग भी सहयोग में खड़े हैं, तो हम आप लोगों को शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन जो लोग उस व्यवस्था के तहत गंदा काम कर रहे हैं, उनकी हम भर्त्सना करते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी, कि जितनी भी पार्टियां हैं जी, राजनीतिक पार्टियां जी, तो वो सभी लोग किसानों के हितैषी बनते हैं जी। जैसे अभी आपने किसानों की समस्या जी, कही जी। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बेशक किसानों की समस्या पहले हल होनी चाहिए, लेकिन सभी लोग हितैषी बन रहे हैं, हर राजनीतिक पार्टियां। तो इसमें इसका हल कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, आपने बहुत लंबा प्रश्न खड़ा कर दिया और हम समझते हैं कि जवाब देने में हमको लगभग आधे घंटे लगेगा, लेकिन मैं चंद मिनटों के अंदर में इसका जवाब देना चाहूँगा। क्योंकि भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, ईमानदारी से किसी के पास कोई अपना उनका लिखित संविधान अलग से नहीं कायम है कि हम देश को कैसे चलाएंगे। जब चुनाव आता है तो घोषणा पत्र छाप देते हैं और घोषणा पत्र में तमाम उपलब्धियां देश के सामने लिख देते हैं। ये हमारा भोला भाला ललुआ समाज उसी घोषणा पत्र पर विश्वास करके उनको वोट देता है। इसकी ठीक वही दशा होती है जैसे घाट पर बैठा हुआ मछुआरा मछली का शिकार करने के लिए एक मुल्लही नाम का गुल्ला, जिसको पाली भाषा में मुल्लही कहा जाता है, गुल्ला बांध देता है। और गुल्ला ना जिंदा है न मुर्दा है, पानी के ऊपर तैरता रहता है और मछली जैसे नीचे से शिकार पकड़ती है तैसे गुल्ला ऊपर से यूं यूं हिलना शुरू कर देता है। और इसके बाद जैसे गुल्ला खड़ा होता है वो न जिंदा है न मुर्दा है। ये सारी राजनीतिक पार्टियों की पोजीशन उसी न जिंदा और न मुर्दे के समान है। केवल ये उसी गुल्ले के रूप में मूक होकर के मछली को नीचे से फंसा करके खड़ा होकर के ये बता देते हैं कि देख भाई मैंने तेरे भाई को फंसा दिया है, और मछुआरा समझ जाता है, घाट पर बैठा हुआ उसको खींच लेता है। उसी प्रकार से आज ये सारे राजनीतिक तंत्र के लोग हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 4 नवंबर 95 को जो दल बना, पहला दल भारत में जिसने सबसे पहले अपना संविधान लिखा कि हम आएंगे तो देश की व्यवस्था को कैसे परिवर्तन करेंगे, ये चीज़ आज तक किसी पार्टी ने नहीं लिखी। और यही न लिखने का कारण है जब उनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारे समाज के सामने, हमारे कमेरा समाज के सामने, हमारे 76% किसानों के सामने। आज जब कमेरा किसानों की बात कर दीजिए तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये लोग कुर्मी समाज के लोग हैं, उनकी बात करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी कानून उसमें लिखा गया है, अपना दल तो खत्म हो गया, आज अपना दल के कई भाग हो गए हैं। मैं का एक विंग तो ये नहीं है आपका? हाँ, हमारा विंग नहीं है।
हम संस्थापक जी के नाम पर एक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। चूँकि आयोग में एक विधा है कि कोई भी दल सीज फीस कर देने के बाद दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, तो नए नाम से हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिन्होंने इस संगठन को पूरा बनाया था अपना दल को, उनके नाम पर यह संगठन बना करके ईमानदारी से हम लोग चलना चाह रहे हैं। आज हमने एक संकल्प पत्र, अभी हमारे अनुशासन समिति के चेयरमैन भाई चंद्र प्रताप जी उसको पढ़ेंगे। ये हमने संकल्प पत्र भी आज जारी किया है। संगठन आपसे और मैंने बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें करना जरूरी है जी। लौह पुरुष भारत रत्न जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये अगर पहले प्रधानमंत्री, देश की आज़ादी के बाद अगर पहले प्रधानमंत्री बने होते तो देश की तस्वीर क्या हो सकती थी, ये आपके मुखारबिंदु से मैं हम इतना ही बताना चाहेंगे कि भारत का इतिहास, और मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूँ, इस नाते आपसे ज़रूर निवेदन के साथ कहूँगा कि जो भी किसान नेता पैदा हुए, चाहे वो रामायण कालीन समय रहा हो, चाहे महाभारत कालीन समय रहा हो, और चाहे मौजूदा या सरदार पटेल का समय रहा हो, हर समयों में जो किसान नेता आगे बढ़ा है तो उसको दबा करके इस देश की व्यवस्था कुछ लोग अपने हाथ में लेकर के किसानों को पीछे हटा करके अपनी इस व्यवस्था को लेना चाहते हैं। और वो शुद्ध रूप से मैं कहना चाहता हूं कि पूंजीवादी व्यवस्था, जिसको पहले राजतांत्रिक व्यवस्था कह लीजिए, वही आज पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में काम कर रही है। पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों को ये पसंद नहीं है कि कोई किसान नेता उभर करके इस देश की कुर्सी पर जाए।